जय हनुमान। आप सभी का आपके चैनल भगवान के भक्त में बहुत बहुत स्वागत है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदियों पहले जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे थे, तब देवताओं के मन में एक ही चिंता थी, ऐसी कौन सी शक्ति जन्म लेगी जो आने वाले समय में भगवान राम का साथ देकर राक्षसों का अंत करेगी। उसी समय लंका का राजा रावण अपने घमंड में तीनों लोकों को चुनौती दे रहा था। उसने कठिन तपस्या करके इतने वरदान प्राप्त कर लिए थे कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे थे। स्वर्ग में बेचैनी थी, पृथ्वी पर भय था और ऋषिमुनियों की तपस्या बार बार भंग की जा रही थी। तब सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने विनती की, प्रभु, अब केवल आप ही संसार को बचा सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मैं अयोध्या में राम के रूप में अवतार लूंगा, लेकिन मेरे साथ एक ऐसी दिव्य शक्ति भी जन्म लेगी जो भक्ति, बल और बुद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगी। यहीं से शुरू होती है हनुमान के जन्म की सबसे रहस्यमयी कथा। अंजना का श्राप और तपस्या। स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थीं अंजना। वे नृत्य और सौंदर्य में अद्भुत थीं। एक दिन गलती से उन्होंने एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी। क्रोधित ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हें पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लेना होगा। अंजना भयभीत हो गईं। उन्होंने क्षमा मांगी। तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, जब तुम्हें भगवान शिव के अंश से उत्पन्न पुत्र प्राप्त होगा, तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद अंजना पृथ्वी पर आईं और पर्वतों के बीच रहने लगीं। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे दिनरात केवल शिवजी का ध्यान करती थीं। बारिश हो, तूफान हो या कड़कती धूप, अंजना की भक्ति कभी नहीं टूटी। उनकी तपस्या से पूरा वातावरण दिव्य होने लगा। जंगलों में अजीब शांति छा जाती। पक्षी उनके आसपास बैठ जाते। ऐसा लगता मानो प्रकृति भी किसी महान शक्ति के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। शिवजी का दिव्य रहस्य। एक रात जब अंजना ध्यान में लीन थीं, अचानक पूरा आकाश चमक उठा। तेज प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। अंजना की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं अपने अंश से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वह बालक संसार में धर्म की रक्षा करेगा। यह सुनकर पूरा वातावरण हर हर महादेव के दिव्य स्वर से गूंज उठा। लेकिन रहस्य अभी बाकी था। राजा दशरथ का यज्ञ और दिव्य खीर। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए महान यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ समाप्त होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य खीर राजा दशरथ को दी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी रानियों में बांट दी ताकि उन्हें पुत्र प्राप्त हो सके। कथा के अनुसार उसी दिव्य खीर का एक अंश आकाश में उड़ते हुए एक पक्षी द्वारा गिर गया। तभी वायुदेव ने उस दिव्य शक्ति को संभाल लिया और उसे सीधे अंजना की तपस्या स्थल तक पहुंचा दिया। जब अंजना ध्यान में थीं, तभी एक तेज प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। सुगंधित हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे स्वयं देवता पृथ्वी पर उतर आए हों। उसी दिव्य क्षण में भगवान शिव का तेज और यज्ञ की दिव्य शक्ति अंजना के गर्भ में प्रवेश कर गई। आखिर हनुमान जी किसके पुत्र थे? यहीं से सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। कई लोग हनुमान को पवन पुत्र कहते हैं क्योंकि वायुदेव ने उनके जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। इसलिए उन्हें शिवजी का अंश भी कहा जाता है। इस प्रकार माता थीं अंजना, दिव्य शक्ति थी शिवजी की, और जन्म का माध्यम बने वायुदेव। इसीलिए हनुमान जी को
पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन और शिवावतार कहा जाता है। अद्भुत जन्म। चैत्र पूर्णिमा की सुबह पर्वतों के बीच एक दिव्य प्रकाश फैला। जंगलों में पक्षियों का मधुर स्वर गूंज उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा शुरू कर दी। उसी समय अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक की आंखों में असाधारण चमक थी। उसके शरीर से स्वर्ण जैसा प्रकाश निकल रहा था। जन्म लेते ही वह सामान्य बालकों की तरह रोया नहीं, बल्कि मुस्कुराने लगा। देवताओं को तुरंत एहसास हो गया, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह भविष्य में धर्म की रक्षा करेगा। सूर्य को फल समझने वाली घटना। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक सुबह उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई चमकदार फल है। वे तुरंत आकाश में उड़ गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जब वे सूर्य के पास पहुंचने लगे, तब इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र उनकी ठोड़ी पर लगा और वे पर्वत पर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी की वायु रोक दी। सांस रुकने लगी। देवता घबरा गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। कोई अस्त्र उन्हें मार नहीं सकेगा। वे अमर कीर्ति प्राप्त करेंगे। उनकी गति वायु से भी तेज होगी। उनका बल अतुलनीय होगा। तभी से उनका नाम पड़ा हनुमान। सबसे बड़ा सत्य। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका बल नहीं था। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी भक्ति। जब वे पहली बार भगवान राम से मिले, तभी उन्होंने अपना जीवन राम सेवा को समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया। वे चाहते तो अकेले पूरी लंका नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा स्वयं को राम का दास कहा। इसी कारण आज भी करोड़ों लोग हनुमान जी को केवल देवता नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, साहस और विश्वास का प्रतीक मानते हैं। और शायद यही कारण है कि कहा जाता है, जहां जहां राम का नाम लिया जाता है, वहां वहां अदृश्य रूप से हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो आपके चैनल भगवान के भक्त को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान।